तो ये दोस्तों आज बात करते हैं इस वीडियो के अंदर हम कि ऑक्सा एसिड कौन कौन से हैं जिन्हें आपको नाइट्रोजन फैमिली के अंदर तैयार करना है। मेनली नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्सा एसिड होंगे। आइए उनके बारे में क्या क्या चीजें जाननी है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। आइए देखते रहिए। सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्सा एसिड, सबसे पहले करूंगा। सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्सा एसिड। नाइट्रोजन का पहला एसिड आपने कुछ इस तरह से तैयार करना है, यहां और इस तरह से। ये है आपके पास HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से HNO2 जिसका नाम होगा नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रोजन के दो ऑक्सा एसिड, नाइट्रिक और नाइट्रस। बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और वही हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे जो ऑक्सीजन से कनेक्ट हैं। तो इसकी बेसिसिटी 1 और इसकी बेसिसिटी 1। इस तरह से ये नाइट्रोजन के दोनों ऑक्सो एसिड या ऑक्सा एसिड, कुछ भी बोलिए, बात एक ही है। अब बात करेंगे फास्फोरस की। ये है फास्फोरस का पहला एसिड जिसे हम कहते हैं H3PO3 H3PO2 और इसका नाम है फॉस्फेनिक एसिड। इसे कहेंगे फॉस्फेनिक एसिड। ऐसे ही हमारे पास है एक और, इसे कहते हैं फास्फोरस एसिड H3PO3, नाम है इसका फास्फोरस एसिड, इसे कहा जाएगा। और एक है हमारे पास H3PO4 और इसे हम कहेंगे, इसका नाम ये है H3PO4 और इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। तो इस तरह से मेन 3 है फास्फोरस के ऑक्सा एसिड, फॉस्फेनिक, फास्फोरस एंड फास्फोरिक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है आपके एग्जामिनेशन का कि तीनों में हाइड्रोजन का नंबर सेम है लेकिन बेसिसिटी डिफरेंट है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होंगे वही वहां से बाहर निकलेंगे। यानी यहां पर इसकी बेसिसिटी होगी 1 और यहां पर 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट, बेसिसिटी 2। यहां 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट, बेसिसिटी 3। सो वी कैन से ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन देयर बेसिसिटीज आर डिफरेंट। इनकी बेसिसिटी अलग अलग है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं मैं। 3 तरह के और ऑक्सा एसिड, मेटा एसिड, पायरो एसिड और हाइपो एसिड। ना जान लीजिए मेटा एसिड क्या होगा। मेटा एसिड का मतलब है जब एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर बाहर निकलता है, पर मॉलिक्यूल 1 वाटर, उसे मेटा एसिड कहा जाता है। और ऐसे ही अगर हम पायरो एसिड की बात करें तो पायरो एसिड का मतलब जब 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर बाहर निकलता है तो उसे हम पायरो एसिड कहते हैं। और तीसरा है हाइपो एसिड और इसका मतलब है जब 2 मॉलिक्यूल में से एक H2O2 बाहर निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, पर मॉलिक्यूल एक वाटर बाहर निकला, मेटा एसिड। पर मॉलिक्यूल नहीं, यहां 2 मॉलिक्यूल देखना है, 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर बाहर निकला, पायरो एसिड। और 2 मॉलिक्यूल में से एक H2O2 बाहर निकला, हाइपो एसिड। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं फास्फोरस एसिड। और फास्फोरस एसिड के लिए हमने 2 मॉलिक्यूल, इस तरह से 2 मॉलिक्यूल हमने बना लिए। अब अगर इन दोनों मॉलिक्यूल में से एक वाटर रिमूव करेंगे तो बनेगा पायरोफास्फोरस, और एक H2O2 रिमूव करेंगे तो बनेगा हाइपोफास्फोरस एसिड। तो एक वाटर इस तरह से रिमूव हो जाएगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बना पायरोफास्फोरस एसिड और इसकी बेसिसिटी रहेगी 2। ऐसे ही अगर आपको हाइपो एसिड बनाना है, 2 मॉलिक्यूल बनाइए और H2O2 बाहर निकालना है। H2O2 बाहर चला जाएगा, बॉन्ड को आगे बढ़ा दीजिए और ये बनेगा आपका हाइपो एसिड। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बताइए यहां पर कहां फास्फोरस फास्फोरस के बीच में बॉन्ड होगा या फास्फोरस फास्फोरस के बीच में बॉन्ड नहीं होगा। तो यहां फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये थे पायरो और हाइपो एसिड। तो बच्चों अब यहां आपके होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको स्ट्रक्चर सर्च करना है, बनाना है, कोशिश करनी है, ट्राई करनी है मेटाफॉस्फेनिक एसिड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
हर बुक में आपको आंसर मिलेगा, लेकिन जरूरत है थोड़ा सा सर्च करने की, थोड़ा बहुत ढूंढेंगे, 2 पन्ने पढ़ेंगे, 2 नए शब्द याद होंगे, कुछ ना कुछ एनरिचमेंट आपका होगा ही। मेटाफॉस्फोनिक एसिड के स्ट्रक्चर को बना के देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन का। तो इस तरह से ग्रुप 15 में कौन कौन से हाइड्रो एसिड या ऑक्सो एसिड आ सकते हैं उसके बारे में हमने यहां पर सीख लिया। आपको इनको बार बार बना के देखना है, स्ट्रक्चर बनाने हैं, और भूलिएगा नहीं, जो भी हम वीडियो लेक्चर इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं सभी के बेसिस पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। बड़ी बड़ी किताबों से छुटकारा मिल जाएगा, छोटे से शॉर्ट नोट में ही सिलेबस आपका तैयार होता जाएगा। ऑल द बेस्ट।